नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम जानेंगे मैथमेटिक्स में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला के बारे में, जो कि हमारा पहला टॉपिक भी है। तो डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालना जानेंगे कि आखिर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी किस प्रकार निकालते हैं। तो जनरली जैसे कि हम जानते हैं कि एक पॉइंट से कहीं किसी चीज़ की, मतलब एक पॉइंट की तो कोई रेखा बनती नहीं है, तो एक और पॉइंट होएगी। तो जो पहला पॉइंट होगा, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, तो इसके बीच की दूरी निकालने का अपने पास एक सिंपल सीधा फार्मूला है। अगर इसे a कह दें, इसे b कह दें, तो ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। पूरा फंक्शन अंडर रूट में होता है। अभी जैसे मान लें कि कोई बिंदु दे रखा है, ये बिंदु है मान लो 2, -3, और ये कोई बिंदु है 3, -1। तो अपने को सीधे इसके नीचे लिख देना है x1 y1 x2 y2 सॉल्व करने के लिए। ये है, ये b है, ये कोई रेखा है, इस रेखा की लंबाई पूछा है। तो ठीक है, निकालते हैं। अपने पास ये फार्मूला है। तो क्या है इसके हिसाब से, x2 - x1, 3 में से 2 गए, 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 + 3 रिमेंस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 रूट इक्वल टू √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आंसर में लिखते समय √5 यूनिट लिखा जाता है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन पे होता है, इसीलिए। तो ये तो रही डिस्टेंस की बात कि हम डिस्टेंस निकालने के लिए a to b में यही एक फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस ये आपको जुबान पे याद होना चाहिए। दूसरा है फॉर्मेशन, इसमें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जैसे कोई दो बिंदु दिया होता है, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2, तो पूछ लिया जाता है कि इसमें कोई, मान लीजिए एक इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी रियल पॉइंट होता है, वो पॉइंट इसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो अपने पास इसमें एक रेशियो कंपोनेंट होता है और एक सीधा कोऑर्डिनेट कंपोनेंट होता है। तो फिर इसका फार्मूला होता है, अगर हमें x निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ये तब है जब कोई भी बिंदु जो है उसे अंतः विभाजित कर रहा हो। ये ध्यान देने वाली बात है, अंतः विभाजन के केस में, अंतः विभाजन जब हो रहा हो। लेकिन अगर वही बाह्य विभाजन हो रहा हो, तब यहाँ ध्यान देंगे हम कि x इक्वल टू हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता, यहाँ सिंबल चेंज होता है, ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 - m2, एंड y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 - m2। ठीक, अब बता दें आपको कि m1 जो होता है ये पहला रेशियो होता है, m2 जो होता है वो दूसरा, मतलब रेशियो जो होता है वो पहला कंपोनेंट जो होता है हमारा m1 होता है, और दूसरा जो डिवाइडेड पार्ट है वो m2 होता है। और फिर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, और ये जो x निकलती है ये इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता है। ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो चलिए आइए इस पर एक सवाल कर लेते हैं। और हाँ, वाह्यता विभाजन में आपको बता दें कि कोई दो पॉइंट दिया होता है और कह दे कि अब इसको हमें विभाजित करना है किसी भी उसमें, तो दो तरीके हैं। एक तो हम चाहे इसमें बीच में एक बिंदु बना दे तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और या फिर हम एक बिंदु कहीं बाहर रख दें और वहाँ से इसकी भी मिला दें, तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। तो ठीक उसी तरह से वाह्यता विभाजन काम करता है कि इसमें दो बिंदु पहले से ही होते हैं, मिले हुए होते हैं, कोई एक बिंदु बाहर स्थित होता है उसी के सीध में, वो इसको दो भागों में बांट देता है। ये अलग रेशियो होता है, ये अलग रेशियो होता है।
चलिए अब सेक्शन फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कुछ क्या एक ही न्यूमेरिकल लगाएंगे और क्या, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला बिंदु मान लीजिए दे रखा है 1, -1, दूसरा बिंदु दे रखा है 2, -1, तो इसे हम x1 y1 x2 y2 कोई एक पॉइंट अब दे दे, मतलब इसको फाइंड करना है x, y। तो हमने एक कैपिटल X का फार्मूला पढ़ रखा है, सॉरी ये बता दें, ये जो पॉइंट है ये इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x का हमें फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास पहले सेपरेटली लिख लें, x1 = 1, x2 = 2, y1 = -1, y2 = -1, m1 = वो जो पहला रेशियो है 1, m2 = दूसरा 3। तो x का फार्मूला होता है m1 x2, अंतः विभाजित हो रहा है क्योंकि ये बिंदु इन दोनों के बीच में है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है 1 ओवर 1 + 3। तो ये 2 + 3/4 बराबर 5/4। ठीक, तो ये हमारा x आ गया है। ठीक इसी तरह से y फाइंड आउट करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है -1 ओवर m1 प्लस m2, इट मीन्स 1 + 3, इट मीन्स -1 - 3 ओवर 4 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1। ये भाई आ गया। तो आवर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, x, y, यानी 5/4 -1। तो ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने अंतः विभाजन का न्यूमेरिकल लगाया। उसी तरह से बाह्य विभाजन, मैं कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ, वो फार्मूले समझ लीजिए, आपको जुबान पे होने चाहिए अगर आप ये सवाल लगाना चाहते हैं। तो अंतः मतलब सेक्शन से रिलेटेड अंत, और ये सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा है तो इससे सवाल आना पक्का है। अंतः विभाजन के लिए हम अगर x निकालना है, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। एंड अगर y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। हालांकि इसे mn भी कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाह्य विभाजन की अगर हम बात करें तो x = बस चिन्ह चेंज हो जाता है और सब वही रहता है, x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 नेगेटिव ऑफ m2। एंड y = हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। बस ये 4 फार्मूले हैं। जनरली पहले फार्मूला जो है आपको याद ही करना है और फिर उसके दूसरे में तो बस खाली चिन्ह ही बदल देना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक तीसरा कंपोनेंट आता है डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें एक ट्रेडिशनल फार्मूला है जो कि निकालने में काम आता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, तो इसमें हमें जनरली 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे 1,2, 2,3, 4,5। तो इसी तरह से हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो जनरली इन्हीं के ऊपर पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो मेथड है अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है और इसे अच्छे से समझा है तो एक फार्मूला है एरिया ऑफ
ट्राइंगल का, जिससे काफ़ी आसान हो जाता है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हाफ। हालांकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आता है, लेकिन इससे अगर सॉल्व करते हैं तो सवाल हम जल्दी भी सॉल्व कर लेंगे और बिना किसी गलती के भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना कोई कठिन बात नहीं है। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये भी कोई कठिन नहीं है। तो डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला में बस इतना ही। धन्यवाद।